कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे। हेलो एंड वेलकम बैक ऑन अनदर वीडियो ऑफ योर ओन चैनल कॉमर्स लीग। मैं कुछ दिनों तक थोड़ी सी तबीयत नासाज थी तो नहीं आ पाया, उसके लिए माफी चाहूंगा। जिन भी बच्चों ने अब तक, जो मैं देख रहा था कि वीडियोस लगातार देख रहे थे अलग अलग सब्जेक्ट्स की, उनके लिए थैंक यू, वेरी 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 थैंक यू। सो आज की क्लास में हम लोग वन शॉट में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को रिवीजन करा के आपको यहीं की यहीं पैक करेंगे। इसके बाद अकाउंटेंसी का स्टार्ट होने वाला है पार्टनरशिप। सो स्टे ट्यून्ड और अपने सभी दोस्तों के बीच में वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर इस चैनल से जुड़ जाइए। और मैं आपको सब देता रहूंगा जो आपकी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है इस वक्त, बोर्ड एग्जाम। लेट्स गो। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम सीखना है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में सबसे पहली चीज ये देखनी है कि ये है क्या बवाल। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को हम लोग दो भाषाओं में समझेंगे। पहला ये मैंने लिखा, दूसरा मैंने ये लिखा। इसको मैं बोलता हूं फर्म, इसको मैं कहता हूं हाउस होल्ड। बस कुछ ही देर में आपका ये चैप्टर हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। फर्म्स और हाउस होल्ड। तो सबसे पहले क्या होता है, फर्म्स जो है हाउस होल्ड से फैक्टर सर्विसेज लेती है। क्या लेती है? फैक्टर सर्विसेज लेती है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है क्या चीज। तो सबसे पहले हाउस होल्ड जो है वो फैक्टर सर्विस देता है। फैक्टर सर्विस का मतलब हुआ लैंड देता है, लेबर देता है, कैपिटल देता है और साथ ही साथ एंटरप्रेन्योर देता है। ठीक है। अब लैंड के बदले में जो फर्म है वो हाउस होल्ड को क्या देती है? लैंड के बदले में देती है रेंट, लेबर के बदले में देती है वेजेस और फिर कैपिटल के बदले में देती है इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर के बदले में देती है प्रॉफिट। बढ़िया। तो हाउस होल्ड ने जो पैसा, जो चीज फैक्टर सर्विसेज के रूप में दी, वो फर्म ने पेमेंट के रूप में इनको दे दी। ठीक है। इसी को जो फ्लो हो रहा है, ये जो फ्लो होता है, ये जो फ्लो हो रहा है, इसी फ्लो को कहते हैं रियल फ्लो। ठीक हो गया। और क्योंकि यहां पेमेंट जा रही है तो इसी फ्लो को कहेंगे मनी फ्लो। ठीक हो गया। मनी फ्लो को एक और नाम है नॉमिनल फ्लो भी बोलते हैं। सही हो गया। बहुत बढ़िया। अब जैसे ही पैसा इनके पास पहुंचा, अब ये क्या करेंगे? ये वही सामान, अब जो फर्म से, सबसे पहले समझो कि जब फैक्टर सर्विस ली होगी तो फैक्टर सर्विस के बदले में फर्म ने क्या किया होगा? फर्म ने किया प्रोडक्शन। क्या किया भाई? प्रोडक्शन। ठीक है। प्रोडक्शन किस चीज का हुआ है? प्रोडक्शन हुआ गुड्स एंड सर्विसेज का। किनका? गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया फैक्टर सर्विसेज की हेल्प से फर्म ने, और फर्म ने रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के रूप में हाउस होल्ड को पैसा दिया। अब हाउस होल्ड के पास जो पैसा पहुंच गया, उसने फिर वही पैसा किसको खर्च कर दिया? फर्म को दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि अब फर्म को इनसे क्या लेना है? गुड्स एंड सर्विसेज। भाई हाउस होल्ड की अपनी एक रिक्वायरमेंट है, अपनी एक बेसिक नेसेसिटी है जो उनको पूरी करनी है। गुड्स एंड सर्विसेज तो चाहिए चाहिए सेटिस्फैक्शन के लिए। तो फर्म को, जो फर्म में पेमेंट दी थी हाउस होल्ड को, हाउस होल्ड वही पेमेंट खर्च कर देता है फर्म पर गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के रूप में। बात समझ में आई? तो फर्म जब ये पेमेंट देता है तो उसे फैक्टर पेमेंट कहते हैं, और जब हाउस होल्ड वही खर्चा फर्म के ऊपर करता है गुड सर्विसेज लेने के लिए तो उसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं। दो अलग अलग बात समझ में आ गई। सो दिस इज, ये जो पैसा यहां से गया फिर होम के वापस, फिर होम के वापस, तो बेसिकली एक सर्कुलर लूप बना लेता है और एक दूसरे के साथ में पूरी की पूरी इनकम और सर्कुलर फ्लो कंप्लीट हो जाता है। क्लियर हो गया? रियल फ्लो क्लियर हुआ, मनी फ्लो आपका क्लियर हो गया। इसके बाद ये जो रियल फ्लो और मनी फ्लो है, ये जिसके टाइप है उस टाइप को समझो। सो दो प्रकार के वेरिएबल्स होते हैं, एक होता है स्टॉक वेरिएबल्स, एक होता है फ्लो वेरिएबल्स। स्टॉक वेरिएबल्स का मतलब होता है कि जो भी कोई मेजरमेंट होगी किसी भी वेरिएबल की, उसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेजर नहीं किया जाता। बात समझना मेरी, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। टाइम डायमेंशनल नहीं है। जैसे बोलो नेशनल इनकम, बहुत बढ़िया, या मैंने कह दिया नेशनल वेल्थ, या मैंने कह दिया कि भाई टोटल कितनी टोटल कितने आबादी है, लेकिन एक वक्त में नहीं कह रहा, पूरा बता दो, उसे स्टॉक वेरिएबल कहेंगे जो टाइम से मेजर नहीं होता। दूसरा है फ्लो वेरिएबल जो टाइम से ही मेजर होता है। जैसे मानो कि आज जनवरी चल रही है,
अब जनवरी में कितने बच्चों का जन्म हुआ, कितने बर्थ हुए, उसे क्या कहोगे, फ्लो वेरिएबल। मैं कह दूं कि इस 2024-25 में कितना जीडीपी आया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, तो आप क्या कहोगे, ये भी फ्लो हुआ, क्योंकि ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जा रहा है। उसी फ्लो के दो कॉन्सेप्ट निकलते हैं, रियल फ्लो और मनी फ्लो। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। इसके बाद इस पूरे सिस्टम में आप समझो कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, बेसिकली ये जो पूरा सिस्टम मैंने सिखाया आपको, ये 3 फेसेस में चलते हैं। कितने फेसेस में, 3 फेसेस में चलते हैं। जो 3 फेसेस हैं, वो पहला फेस समझिएगा, पहले फेस को कहते हैं जनरेशन फेस। क्या बोलेंगे, जनरेशन फेस। दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेस, बहुत बढ़िया। और तीसरा लास्ट होता है डिस्पोजिशन फेस। अब जनरेशन फेस में क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। जो सेक्टर, सर्विसेज, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, जो भी हाउस होल्ड से फर्म को मिला, उन चारों की हेल्प से गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, ये जनरेशन फेस है। क्लियर। दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन फेस है, मतलब कि जब अब हमने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्ट कर ली है, प्रोड्यूस कर ली है, उसके बदले में हमको पेमेंट देनी पड़ेगी। तो भाई रेंट देना पड़ेगा, वेजेस देने पड़ेंगे, कैपिटल पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और एंटरप्रेन्योर जो तुम्हारे लिए बेसिकली काम कर रहा है, प्रॉफिट ले रहा है, इसको प्रॉफिट देना पड़ेगा। जहां पर जनरेशन फेस में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती है, मतलब बेसिकली रियल फ्लो का गेम है। डिस्ट्रीब्यूशन फेस के अंदर पेमेंट जाती है, इसलिए इसमें मनी फ्लो इन्वॉल्व हो जाता है, नॉमिनल फ्लो इन्वॉल्व होता है, क्योंकि पैसा जा रहा है। और अंत में डिस्पोजिशन फेस है, जहां पर जो फर्म ने पैसा हाउस होल्ड को दिया था फैक्टर सर्विसेज के बदले में, वही पैसा वो कंजम्पशन के रूप में खर्च करते हैं फर्म के ऊपर। यही फाइनली डिस्पोजिशन फेस होता है। डिस्पोज कर दिया मतलब जो पैसा आया हाउस होल्ड के पास, उसने वापस से फर्म को दे दिया अपने कंजम्पशन को पूरा करने के लिए, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के रूप में। नाउ दिस इज वेयर इतना ही जल्दी वन शॉट में आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम यहाँ पे पूरा समाप्त हो गया। इसके अभी जैसे ही अभी आप एंड तक अगर देख रहे हो, तो वीडियो में आपको लास्ट में पूरी की पूरी एक स्क्रीनशॉट मिलेगी, जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बना रखे हैं। उनको जरूर कर लेना इस चैप्टर को करने के बाद, और ये चैप्टर आपके लिए हमेशा अमर, एग्जाम में एक भी नंबर इसको नहीं कटेगा, चाहे एमसीक्यू आए, चाहे असम रीजन आ जाए, या फिर कोई 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाए। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को जरूर लाइक करके, अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिए और कमेंट कीजिए अपने, और कौन सा पोर्शन अगला चाहते हो वन शॉट में वो भी बता देना, बाकी का काम मेरा है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय श्री राम।